नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर शहर में नगर पालिका द्वारा आमजन को घर घर पानी की सप्लाई करने के लिए डाली गई पाइपलाइन जगह जगह से फूट रही है। आज भी पुलिस पेट्रोल पंप के पास की पाइपलाइन फूट गई, जिसे सुधारने का कार्य किया जा रहा है। मंदसौर नगर पालिका द्वारा आमजन को राहत प्रदान करने के लिए घर घर पानी सप्लाई के लिए डाली गई पाइपलाइन कई क्षेत्रों में बार बार फूटने की समस्या रोजाना बनी रहती है। आपको बता दें कि शहर के पुराने क्षेत्र में काफी पुरानी हो चुकी पाइपलाइन अब दम तोड़ने लगी है, जिसके चलते बार बार पाइपलाइन फूटने से पानी व्यर्थ बहता है। तो वहीं कुछ क्षेत्रों में नई पाइपलाइन डालने के बावजूद भी यातायात के दबाव के चलते पानी की सप्लाई करने वाली पाइपलाइन फूट जाती है। ताज़ा मामला शहर के पुलिस कंट्रोल पेट्रोल पंप स्थित रोड से कैलाश मार्ग, बारह क्वार्टर, बसेर कॉलोनी, प्रेम कॉलोनी सहित अन्य क्षेत्र में पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन भारी यातायात के दबाव के चलते फूट गई, जिस वजह से सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। सूचना के बाद नगर पालिका के जलकल विभाग द्वारा पाइपलाइन से सप्लाई को बंद किया। इसके बाद जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदकर फूटी हुई पाइपलाइन को सुधारने का कार्य शुरू किया है, किंतु हमेशा इस तरह से कई क्षेत्रों में पाइपलाइन फूटने की समस्या सामने आती रहती है, जिस वजह से हजारों लीटर पानी व्यर्थ ही बहता है। नगर पालिका को शहर में डाली गई पाइपलाइन को व्यवस्थित करवाकर सड़क मार्ग से साइड में पाइपलाइन को निकालना चाहिए, ताकि यातायात का दबाव भी इनके ऊपर कोई असर ना कर पाए और यह बार बार फूट भी नहीं है। वर्तमान में गर्मी के दिन शुरू हो गए हैं और ऐसे में इस तरह से पाइपलाइन फूटने की समस्या अगर बनी रहेगी तो आम जनता तक पीने के पानी भी पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में वर्तमान में एक दिन छोड़कर एक दिन आम जनता को पीने के लिए पानी सप्लाई किया जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो गर्मी के दिनों में पानी की कमी आ सकती है। पाइपलाइन फूटी है, कहाँ की पाइपलाइन है और कहाँ की मतलब? ये मेन लाइन है और यहाँ कैलाश मार्ग है, 12 क्वार्टर है, या इस टाइप क्वार्टर है, इधर नल चलते हैं इससे, तो ये फूट चुकी है। क्या लगता है कि पाइपलाइन जो है काफ़ी पुरानी हो चुकी है? नहीं, नई वाली है, अभी नई डाली थी, ये तो वो फूटी है। क्या नाम आपका? दशरथ सिंह। जिलास्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश के लिए आज परीक्षा हुई। आपको बता दें कि यहाँ पर सिर्फ 240 सीट के लिए 1402 विद्यार्थियों ने प्रवेश के लिए फॉर्म भरे। आज शहर के 4 परीक्षा केंद्र पर परीक्षाएं आयोजित हुई। मंदसौर जिला मुख्यालय पर उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थियों में होड़ मची हुई है। आगामी दिनों में विद्यालय में नया एडमिशन होना है, उसके लिए कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए 240 सीटों पर 1402 विद्यार्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरे हैं। आज शहर के 4 सरकारी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया है और 4 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के लिए अलग अलग केंद्र अध्यक्ष बनाए हैं। तो वहीं इस दौरान पुलिस की भी व्यवस्था परीक्षा केंद्र पर की गई है। आपको बता दें कि उत्कृष्ट विद्यालय में बेहतर परीक्षा परिणाम आता है, क्योंकि इस विद्यालय में अच्छी पढ़ाई होने की वजह से सभी विद्यार्थी उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं। किंतु इस वर्ष सिर्फ 240 सीट के लिए 1402 विद्यार्थियों ने प्रवेश के लिए अपने फॉर्म भरे हैं। उसी के चलते अब इनकी बीच परीक्षा में जो बेहतरीन नंबर लाएगा, पहले उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। कुल 240 सीटों में विद्यार्थियों का चयन करना है, जिनका परीक्षा के माध्यम से बच्चों का चयन किया जाएगा। आज उत्कृष्ट विद्यालय परीक्षा केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा आयोजित की रही है। वहीं परीक्षा केंद्र पर पुलिस भी तैनात है। क्या काय के एग्जाम है और कितने बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं? ये उत्कृष्ट जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय में बच्चों के एडमिशन के लिए परीक्षा है, जिसमें 1402 छात्रों ने फॉर्म भरे थे। ये 4 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है, जिसमें एक लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंदसौर है, एक लौह पुरुष क्रमांक 2 है, एक महारानी लक्ष्मीबाई मंदसौर है और एक बालागंज कन्या उमावी है। प्रत्येक सेंटर पर अलग अलग केंद्राध्यक्ष हैं और इसकी सहायता से जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय में 240 सीटों पर एडमिशन होंगे। क्या लगता है उत्कृष्ट में प्रवेश के लिए बच्चों को उत्साह है? यहाँ चूँकि इस स्कूल का पूरे ज़िले का नोडल स्कूल है और यहाँ से हमेशा मेरिट के छात्र निकलते हैं। अभी हमने 28 जनवरी को एक सम्मेलन किया था पूर्व छात्रों का, जिसमें से बहुत सारे छात्र आए थे। उन्होंने बताया जितने छात्र हम सर एक क्लास में पढ़ते थे वो सभी अभी किसी न किसी जॉब में है। तो यहाँ का जॉब रेशो भी बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छा स्कूल है, इसलिए यहाँ पर एडमिशन के लिए बहुत लंबी कतार रहती है। क्या शुरू? बाबूलाल जोशी। इस बार होली पर 30 साल बाद सूर्य योग का एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो 4 राशियों के लिए बेहद शुभ साबित होगा। कुंभ राशि में सूर्य, बुध और शुक्र की युति से बुधादित्य योग, लक्ष्मी नारायण योग और त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही चंद्र ग्रहण भी लगेगा, लेकिन भारत में इसका प्रभाव नहीं रहेगा। होली का पौराणिक महत्व जानिए इस खास रिपोर्ट में। हमारे एडिटर इन चीफ नेमिचंद राठौर की ज्योतिर्विद राघवेंद्र रविश राय गौर से विशेष चर्चा। मैं हूं नेमिचंद राठौर, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। होली का पर्व आने वाला है और इस बार होली पर क्या विशेष सहयोग बन रहा है और किस संयोग के कारण क्या महत्व रहेगा, और जिस प्रकार से बुधातिथि योग बन रहा है उस योग के अंदर होली का दहन होगी। इस संदर्भ में हम ज्योतिर्विद राघवेंद्र रविश राय गौर से चर्चा करने जा रहे हैं।
राघवन जी, आपका एसबीसी टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को होली पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। जैसा कि आपने बताया, बुधादित्य योग के साथ साथ इस बार की होली अन्य शुभ योगों के साथ हमें प्राप्त हो रही है। क्योंकि कुंभ राशि में हमें त्रिग्रही योग शनि, सूर्य और बुध का साथ में प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये 30 वर्षों के बाद इतनी विशिष्ट मुहूर्त में यह होली आ रही है। जब बोल रहे हैं 30 वर्षों बाद इस होली का जो त्योहार आ रहा है, इसमें ऐसा विशेष क्या रहेगा, ऐसा क्या करना चाहिए कि जनता को अच्छा शुभ योग प्राप्त हो? देखिए, अन्य अभी हम देखें तो ज्योतिषीय गणना में सूर्य और शनि दो ऐसे ग्रह हैं जिनसे ही अमूमन हमारे जीवन का 75% हिस्सा कवर होता है। तो इनकी अगर हम शुभता को प्राप्त कर लें तो हमारे जीवन की 75% संताप वैसे भी कम हो जाते हैं। क्योंकि यह कुंभ राशि में बनने जा रहा है, शनि वर्तमान में स्वग्रही हैं 29 मार्च पर्यंत। तो अभी हम जैसे ही शनि अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, उसके पहले हम कुछ छोटे छोटे प्रयोग करके भगवान शनि देव को प्रसन्न करके हमारे जीवन में मंगल कर सकते हैं। होलिका का त्योहार आ रहा है, तो होली किस दिन दहन की जाना है और धुलेंडी का त्योहार कब रहेगा? हमें 13 मार्च के दिन दोपहर से पूर्णिमा प्राप्त है, और चूंकि पूर्णिमा चंद्रायण व्रत है, चंद्र से संबंधित व्रत है, इसलिए 13 तारीख की रात्रि को ही हमें होली दहन करना है और 14 मार्च के दिन हमें धुलेंडी पर्व मनाना है। होलिका दहन में जो पूजा पद्धति होती है, उस पूजा पद्धति को किस प्रकार से करना चाहिए और विशेषकर इस होली में क्या चीज का उपयोग करके होलिका दहन करना चाहिए? होलिका दहन हमारे शास्त्र में अगर इसे हम देखें तो वर्तमान की जो पद्धति है उससे अभी इस समय एटमॉस्फेयर में ऐसे बहुत सारे कीट पतंग, ऐसे वायरस, ऐसे बैक्टीरिया पनप जाते हैं। होलिका दहन करने से उन सब का वो भी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ होलिका दहन से हमारे पूर्वार्जित इस वर्ष के जितने पाप हैं, ऐसे मान्यता है कि होली के साथ साथ उनका भी दहन हो जाता है। होलिका दहन के दिन आपको सबसे पहले अपने घर से जितना भी दरिद्र है, जितना भी कचरा है, उसको उस दिन जरूर निकालना चाहिए। कहते हैं होलिका के दहन के दिन होली के अंदर नारियल का समाहित करना चाहिए, तिल जौ का उसको उसमें प्रवाहित करना चाहिए। तो ये इसके लिए मान्यता क्या है कि उसको तिल जौ और नारियल को उसमें होली के अंदर जलाना? देखिए, अमूमन आप इसे लघु दृष्टि से देखें तो यह भी एक यज्ञ स्वरूप ही है। तो हमें यज्ञ में तिल चढ़ाने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, जौ चढ़ाने से ऋषि प्रसन्न होते हैं, अक्षत चढ़ाने से देवता प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही जैसे आप श्रीफल का बोल रहे हैं, नारियल का बोल रहे हैं, तो आप हमारे सनातनी ऋषियों की पद्धति देखिए। एक नारियल जो भारत के दक्षिण में पैदा होता था, उसको हम वर्तमान में मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में भारत के उत्तर भाग में उपयोग करते हैं। तो हमारे ऋषियों ने ऐसी पद्धति बनाई कि पूरी समूची सनातन परंपरा की इकोनॉमी उस पार्ट से इस पार्ट तक संचालित हो, इसलिए श्रीफल चढ़ाने का भी महत्व है। एक चीज देखने में आता है कि जो महिलाएं हैं, बच्ची हैं, वो जो गोबर के उपले लेके उसके टिकिया बना के उसकी माला बनाकर होली को जो चढ़ाई जाती, इसका महत्व क्या है? देखिए, गोबर में हमारी पद्धति में लक्ष्मी का वास माना गया है, और उसकी माला हम होली के स्वरूप में प्रहलाद को पहनाते हैं। प्रहलाद हमारे भक्तों के सिरमौर हैं। जैसे 12 महाभागवत हैं, भगवान विष्णु के 12 सबसे प्रमुख भक्त जो माने गए हैं, उसमें सबसे पहले प्रहलाद हैं। तो हम लक्ष्मी जी के रूप की माला प्रहलाद को धारण कराते हैं, इसलिए गोबर के उपले की माला पहनाने का महत्व है। आपने बताया कि 30 साल बाद जो संयोग बन रहा है, इसमें बुधादित्य योग बन रहा है। इस योग के माध्यम से किन किन राशि वालों को क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, ये जो योग बन रहा है, यह अमूमन सभी राशियों के लिए श्रेष्ठ है। और चूंकि अभी वर्तमान में शनि 29 मार्च के दिन से अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो 3 राशियों की 7.5 उतर भी जाएगी। तो अगर तुला राशि वालों के लिए अत्यंत शुभदायक है। फिर आप देखें तो मेष राशि वालों को चूंकि 7.5 लगने वाली है, तो उन्हें पहले से ही सावधान हो जाना चाहिए। इसके अलावा मीन राशि हुई, वृश्चिक राशि हुई, इनके लिए क्या कहें?
मीन राशि में चूंकि शनि जैसे ही अपना राशि परिवर्तन करके मीन में जाएंगे, उसके बाद मीन राशि में षडग्रही योग बनेगा। तो वैसे जैसे आप वर्तमान परिस्थिति में देख रहे हैं कि सोना अपने अत्यंत उछाल पर है, शेयर मार्केट अत्यंत गिर रहा है, भारत अमेरिका के संबंध कभी मधुर प्रतीत होते हैं, कभी द्वेष वाले प्रतीत होते हैं, विश्व युद्ध की भी स्थितियां बन रही है। पर भगवान महादेव महाकाल कृपा करेंगे और यह ऐसी स्थिति नहीं होगी। पर फिर भी ज्योतिषीय दृष्टि से वो षडग्रही योग कहीं ना कहीं चिंताजनक तो है ही। तो इस समय में सभी को सर्वाधिक भगवान की भक्ति करना चाहिए, सर्वाधिक भगवान के प्रति सरेंडर होना चाहिए। ये थे राघवेंद्र रविश रायगौड़, जिन्होंने कहा है कि हमें सर्वाधिक भगवान की भक्ति करना चाहिए। जिस प्रकार से योग बन रहे हैं, उस योग को समाप्त करने के लिए सबको भगवान के प्रति आदर्श भाव करना चाहिए और होली की पूजा और ध्यान करना चाहिए। नेमीचंद राठौर, एसबीएन टाइम, मंदसौर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष 2024 का रानी अवंतीबाई राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार निवासी संजीत जिला मंदसौर की अनामिका जैन, अध्यक्ष अनामिका विक्षिप्त आश्रय गृह को प्रदान किया। रानी अवंतीबाई राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार समाज में महिला अथवा बच्चों को उत्पीड़न तथा उनके पुनर्वास में योगदान देने तथा बाल विवाह प्रथा जैसी सामाजिक कुरीति को रोकने में साहसिक कार्य किया हो ऐसे क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। बता दें कि अनामिका जैन द्वारा अनामिका जन कल्याण सेवा समिति विक्षिप्त आश्रय गृह की स्थापना 2018 में की गई, जिसमें विक्षिप्त महिलाओं को आश्रय, चिकित्सा एवं पुनर्वास प्रदान किया। संस्था द्वारा 40 महिलाओं को पुनर्वास प्रदान किया। आश्रय गृह वर्तमान में 25 महिला निवासरत हैं। मंदसौर शहर में ऐसे तो कई खेल मैदान हैं, किंतु सबसे बड़ा खेल मैदान पीजी कॉलेज ग्राउंड कहलाता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई सुविधा खिलाड़ियों के लिए नहीं है, तो वहीं पीने तक के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। मंदसौर शहर के पीजी कॉलेज मैदान में रविवार होने से सुबह से शाम तक खिलाड़ी खेलते हैं, किंतु खेल मैदान में खिलाड़ियों के लिए पीने के पानी तक की कोई व्यवस्था नहीं है। खासकर गर्मी के दिनों में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, किंतु प्रतिवर्ष गर्मी के दिनों में खिलाड़ी पीने के पानी के लिए मांग करते हैं, पर आज तक यहां स्थायी रूप से पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई और खिलाड़ी पानी के लिए भटकते रहते हैं। पीने के लिए पानी लेने तक कई दूर तक जाना पड़ता है, जिस वजह से खिलाड़ियों का समय भी खराब होता है। ऐसे तो शहर के किसी भी खेल मैदान में कोई सुविधा नहीं है, किंतु खेल मैदान में पीने के पानी तक की कोई व्यवस्था नहीं होना जिम्मेदारों पर सवाल खड़े करता है। अभी तो गर्मी का दौर शुरू ही हुआ है और पानी को लेकर समस्या सामने आने लगी है। शहर के पीजी कॉलेज खेल मैदान में प्रतिवर्ष पीने के पानी के लिए खिलाड़ियों को संघर्ष करना पड़ता है, किंतु आज तक कोई स्थायी रूप से समाधान नहीं हो पाया है। कॉलेज प्रशासन सहित जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि शहर के खेल मैदानों में पीने के पानी के लिए स्थायी रूप से प्याऊ का निर्माण किया जाए। पानी की व्यवस्था बहुत बड़ी समस्या है। एक बार चालू करा था, एक संडे वापस बंद कर दिया है। अब पता नहीं है कौन बंद करता है या ये कॉलेज वाले ही बंद करते हैं, लेकिन पानी के लिए बहुत परेशानी आ रही है। संडे के दिन जहाँ काफ़ी खिलाड़ी खेलते हैं, मतलब सबसे अच्छा ग्राउंड कॉलेज ग्राउंड है और यही पानी को लेके बहुत समस्या है। कहाँ से लाना पड़ता है पानी आप लोगों को? या तो सिरीकोल्ट जाना पड़ता है या फिर तो बाहर जाना पड़ता है, मतलब दूर से लाना पड़ता है। बहुत दूर से लाना पड़ता है, पानी के लिए बहुत समस्या है। और अब तो गर्मी आ गई है, मतलब पानी तो चाहिए। धन्यवाद। किस तरह से खिलाड़ियों को परेशानी होती पानी को लेकर, क्या कहना है? कॉलेज ग्राउंड में हर रविवार कम से कम 300 से अधिक खिलाड़ी खेलने आते हैं, लेकिन यहाँ पे पानी की और छाँव की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी के लिए खिलाड़ी भटक रहे हैं, बाहर जाना पड़ता है या फिर इधर उधर से लाना पड़ता है या फिर खरीद के लाना पड़ता है। तो कोई महाविद्यालय की ओर से व्यवस्था होनी चाहिए। हम पानी की वाटर कूलर लगा हुआ है, वो भी ख़राब है, उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। सभी खिलाड़ी बहुत परेशान हो रहे हैं पानी के लिए। अब गर्मी का मौसम भी आ गया है, तो ऐसे में पानी की बहुत समस्या है। धन्यवाद। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री पिपलेश्वर बालाजी महादेव मंदिर तिलकनगर द्वारा मंदिर में पूरे उत्साह एवं उमंग के साथ फाग उत्सव मनाया गया। ढोल की थाप पर महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाए और नृत्य किया। इस अवसर पर पूजा ठाकुर ने बताया कि यह हमारी पुरानी परंपरा है। ठाकुर जी को सर्वप्रथम भगवान को गुलाल लगाया। सभी मातृशक्तियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर नृत्य किया एवं सभी से निवेदन है केमिकल रूप से गुलाल का उपयोग न करें और होली का यह त्योहार आपसी भाईचारे से मनाएं। यह हमारी पुरानी परंपरा है। इस अवसर पर लक्ष्मी शंकर, पूजा ठाकुर, मीनाक्षी पवार, रेखा जोशी, निशा, अनिता माली, शकुंतला शर्मा, अंकित भावसार, ज्योति भावसार, उषा कुमावत, प्रियंका परिहार, आरती, सज्जन परिहार, देवी आदि उपस्थित थे। बालाजी महिला मंडल द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस बार भी फाग उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया और ये हमारी पुरानी परंपरा है कि होली के समय कान्हा जी के लिए या प्रभु
सभी के लिए हम फाग उत्सव मनाते हैं। और इस बार मतलब ऑर्गेनिक कलर लिए हमने, कोई भी केमिकल वाले कलर नहीं लिए, और फूलों से और जो घर पे बने हुए हैं गुलाल, उन कलर से हम यहाँ पे फाग उत्सव मना रहे हैं। और सभी को यही कहना चाहिए कि सभी केमिकल युक्त यूज़ ना करें और अच्छे से होली मनाएं। और हमने सभी ने भी यही किया है यहाँ पर, और हम चाहते हैं कि अगली बार और अच्छे से मने और सभी जरूर पधारे बने। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पूजा ठाकुर, स्वदेशी जागरण मंच तहसील संयोजिका। कुकड़ेश्वर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक वीरेंद्र सिंह ठाकुर, ब्लॉक समन्वयक महेंद्र पाल सिंह भाटी के दिशा निर्देश पर आंगनबाड़ी भवन पर मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर मंजू सोनी द्वारा बताया गया कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के अनेक आयाम प्रारंभ किए हैं, जिसका लाभ प्रत्येक परिवार की महिला को लेना चाहिए। महिलाएं अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेल, राजनीति हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। हमें भी घर परिवार के साथ साथ समाज सेवा में आगे आकर कार्य करना चाहिए। कार्यक्रम को कृष्णा मोदी सुपरवाइजर ने भी संबोधित किया और सभी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में नगर विकास प्रस्फुटन समिति द्वारा विश्व महिला दिवस पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका का सम्मान कर प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया और सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में संजय मारू, सत्यनारायण पिपलीवाल, दशरथ नागदा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, नगर की अनेक महिलाएं उपस्थित थी। कार्यक्रम का संचालन नवांकुर संस्था लाल कुंवर भगवती शिक्षण समिति के प्रमुख भगवती प्रसाद सोनी द्वारा किया गया। तेजकरण सोनी द्वारा सभी का आभार माना। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए एसबीसी टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।